नमस्कार, जय श्री राम। आज एकादशी और मकर संक्रांति का बहुत ही शुभ दिन था। कहते हैं कि आज के दिन एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन आई हैं, जो बहुत ही दुर्लभ और एक बहुत ही शुभ संकेत है। क्योंकि जब एकादशी आती है तो हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। लेकिन आज के दिन अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें भगवान शिव विष्णु जी और भगवान सूर्य देव दोनों का हमें पूजा करने का फल मिलता है, हमें दुगना उसका फल मिलता है। तो हमने प्रोग्राम बनाया था आज कि आज के शुभ दिन हम गौशाला जाएंगे। तो हम गौशाला पहुंच गए। हमारे शहर में एक बहुत ही बड़ी गौशाला है जहाँ पे बीमार गौओं का बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। तो हम आज वहाँ पर पहुँच गए थे। बहुत सारा गुड़ लेके, तकरीबन 50-60 किलो हमने गुड़ लिया, क्योंकि वहाँ संख्या काफ़ी, जैसे बताते हैं कि 150-200 की संख्या है। तो हमें लगा कि इससे शुभ दिन, इससे शुभ मौका कोई नहीं हो सकता जब हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन अगर गुड़ का दान किया जाए, वस्त्र का दान किया जाए, अन्न का दान किया जाए तो बहुत पुण्य लगता है। परंतु मैं ये सोचती हूँ कि अगर गौ माता की सेवा की जाए तो उससे बड़ा शायद पुण्य कोई नहीं है। क्योंकि गऊ को हम माँ के रूप में देखते हैं, जो हमें अपना अमृत जैसा दूध देती है, जिसके दूध से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो हम पहुंच चुके थे। जो घायल गायें हैं जिनके ऊपर तेजाब फेंका जाता है, हमने देखा उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। एक गाय तो बिल्कुल ही जैसे सुध बुध खो के बड़ा बैठी। मेरा मन बड़ा खराब हुआ उसको देखकर। जब मैंने उनके जख्म देखे, उनकी असहाय हालत देखी, मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे किसी भी निर्जीव के ऊपर, किसी भी बेजुबान के ऊपर तेजाब जैसी चीज़ छिड़क देते हैं। उनका दिल समझ नहीं आया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था। मैं उनको चारा और गुड़ डाल तो रही थी, परंतु मेरा अंदर से मन बहुत ज़्यादा दुखी था ये देखकर कि लोग मानवता को, इंसानियत को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। जिस गौ माता की हम पूजा करते हैं उस पे लोग तेजाब डालकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। उनको बहुत बुरी तरह से पीटा भी गया था। फिर उसके बाद हम आगे चल पड़े गौशाला में, जहाँ और बहुत सारी गायें रखी हुई थी। तो मेरे साथ गौशाला के ही 2 वर्कर थे जो मेरे साथ चारा और गुड़ लेकर चल रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि जो गौ माता की सेवा करने से हमें आत्मिक शांति, सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्त होती है। आज उस गौ माता की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। गौ माता की सेवा करके मुझे ये लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर की आत्मा तृप्त हो गई। मेरे जीवन में ऐसे लग रहा था कि जैसे सुख और शांति, पुण्य तो देखो हमें लगता ही है, लेकिन सुख और शायद देख ये जैसे गाय को देखा मैंने, उसकी बिल्कुल ही स्किन जो थी वो नीचे को लटक रही थी, क्योंकि उसके ऊपर तेजाब डाला गया था। तो मैं ये देख देख कर मेरा मन किया कि जो लोग ऐसा करते हैं कम से कम उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सरकारों को ये चाहिए कि जो भी ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे कुकर्म करते हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि एक बेजुबान के ऊपर आप तेजाब फेंक रहे हो, वो तो अच्छी सौभाग्य की बात है कि चलो इस गौशाला में उनको पता लगा और वो उसको यहाँ लाके उसका इलाज करवा रहे हैं। लेकिन कई बेजुबान ऐसे हैं जिनका जो सड़क पे बैठे तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि पाप है, पुण्य है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो लोग ऐसे कार्य करते हैं उनको कुछ भी पाप और पुण्य की शायद समझ है।
समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे ये सब कर लेते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे थे, हम लोग चारा डाल रहे थे सभी गायों को, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग जगह पे गायें रखी हुई थी। कहीं बछड़े रखे हुए थे, कहीं बीमार गायें थी, कहीं नंदी बैल थे। तो मेरी कोशिश ये थी कि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो अपने हाथ से ही सारी आज जो भी है चारा, क्योंकि समय हो गया था चारे का, तो उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश थी कि मैं अपने ही हाथ से आज सारे का सारा उनको चारा डाल के जाऊं। अपना अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज यहाँ पर मैं खुद सेवा करने आई हूँ। तो मैं तो सभी से कहूँगी कि गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए। इससे हमारे ग्रहों की शांति होती है, हमारे ग्रह सही होते हैं, हमारे बच्चों का जो है वो मानसिक विकास होता है, उनको अपने संस्कारों के बारे में, संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो अब हम पहुंच चुके थे छोटे छोटी बच्चियों और बच्चियों के बीच में, जिनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा, उनको प्यार करने का मन किया कि छोटे छोटे बच्चे हैं गौ माता के, जैसे वो भगवान श्री कृष्ण कहते छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। तो मुझे वो भजन याद आ गया आज कि भगवान श्री कृष्ण गायें चराते थे, उनके साथ छोटे छोटे ऐसे ही जो बच्चियां थी वो साथ में रहती थी। तो इनको वो मुझे बड़े उत्सुकता से देख रही थी कि मैं उनके लिए क्या लेके आई हूँ। तो मैंने उनको वो गुड़ डाला, और कुछ वो मेरे से डर भी रहे थे। जैसे जैसे मैं उनके नज़दीक जा रही थी वो मुझे देखकर थोड़ा पीछे को हो रहे थे, क्योंकि वो अभी छोटे थे, उनको इतनी समझ नहीं थी। तो अनजान को देख के थोड़ा सा वो मेरे से घबरा रहे थे शायद। तो मुझे लगा कि ये सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है कि हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो हर किसी को यहाँ आके गौ की सेवा मतलब करनी चाहिए। और आज का दिन तो खासकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन था, जब भगवान विष्णु का और सूर्य देव का आशीर्वाद के साथ साथ मुझे लगता है कि ये इतनी सारी गायों का, बीमार गायों का, छोटी बच्चों का, और सभी जितने नंदी बैल, उन सभी का मुझे एक साथ आशीर्वाद मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा आज का दिन था वो मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरी बात मान के कि मुझे गौशाला जाना है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छा नए साल का कोई तोहफा नहीं हो सकता कि मैं आज इन सभी भगवान श्री कृष्ण के जो सबसे प्यारी वस्तु है, जो जिनको हम माता तुल्य मानते हैं, आज मैं उनकी अपने हाथों से सेवा कर रही हूँ। तो भगवान करे कि मैं इसी तरह इन बेजुबानों की सेवा करती रहूं, इसी तरह वो हमें समर्थ बख्शे कि हम दीन दुखियों की, कमज़ोर की और निर्बल की और बेजुबानों की हम सेवा करते रहें। मैं आज देखकर इतना खुश हुई कि जो यहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं वो बहुत ही श्रद्धा से और बड़े ही मन से काम करते हैं। बड़े अच्छे से मैंने देखा वो अपने सार्वी कार्य करने में लगे हुए थे। कोई पट्टे काट रहा था, कोई सफाई कर रहा था, कोई उनको चारा डाल रहा था। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग अपने फर्ज को जानते हैं, अपने सेवा भाव को जानते हैं। यहाँ जितने भी लोग मुझे मिले वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनकी सोच बड़ी सकारात्मक थी। तो मुझे उनसे मिलकर भी ऐसे लगा कि जैसे वो गौ माता की सेवा करते हैं, तो उनके भी दर्शन करके, उनसे मिलके, उनसे बात करके मुझे यही लगा कि जैसे भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मैंने गौ माता को प्यार किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे लगा कि जैसे मैं अपने ही बच्चों को प्यार कर रही हूँ। तो फिर हम और आगे चले, जहाँ पर हमें बहुत सारी गायें और मिली जिनको हम गुड़ डाल रहे थे, और वो मुझे बड़े उत्सुकता से देखकर आवाज़ें निकाल रही थी। तो मुझे ये लगा कि वो जैसे मुझे बुला रही हैं, जैसे मेरी माँ मुझे बुलाती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज मुझे लगा कि मेरी जो माँ की
अंदर कमी है, जो मेरे मम्मा के जाने के बाद मुझे दुख होता था, तो आज यहाँ जा आकर मुझे लगा कि सही मुझे मेरी माँ जैसे बुला रही हो आवाज़ें लगा लगा के। तो आज यहाँ पे आके मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही मन को शांति मिली। पुण्य तो भगवान देखो, अगर हम 10 रुपए देते हैं तो वो पता नहीं हमें कितने करोड़ों करके देता है, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभु प्रसन्न होते हैं। और आज यहाँ पर इन सब से मिलके, इन सब से बात करके, इन बेजुबानों की सेवा करके, जो मन में एक विचार आ रहा था कि सभी को इन बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए। अपना जो भी उनकी समर्था है, जितनी भी उनकी क्षमता है, उन सबको थोड़ा थोड़ा करके अपना जो भी कमाई का तिल फुल इस सेवा में, इन बेजुबानों की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि इनका इलाज हो सके, इनको खाना मिल सके, इनको दवाई मिल सके, इनको आवास मिल सके। तो आज मैं सभी से यही बेनती करूंगी कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन बेजुबानों की सेवा करें और अपना जीवन सार्थक करें, और अपने बच्चों को भी आप सकारात्मकता देंगे, संस्कृति देंगे। मैं फिर कहूँगी कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। मानवता की सेवा हो, बेजुबानों की सेवा हो, दीन दुखियों की सेवा हो, यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। और हमारे सनातन धर्म में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सेवा है वो गौ माता की है, क्योंकि गौ माता श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। कहते हैं कि सभी रिद्धि सिद्धियाँ, सुख समृद्धियाँ सभी गौ माता के चरणों में वास करती हैं। तो आज गौ माता की सेवा करके मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा था वो मैंने आप सभी लोगों से शेयर किया। तो आज मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे धन्य भाग जो मुझे सेवा का प्रभु ने सुअवसर प्रदान किया, और खासकर आज के मकर संक्रांति और एकादशी के दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गौ माता की सेवा करके। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा।